मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपनी बकरियां चराकर वापस आ रही थी। कहने लगा कि मैंने कहा कि मैं आपसे निकाह कर लेता हूं, आप मेरी मनकुआ होंगी, मैं आपका शेरी मारहम होगा, और फिर जिस वक्त आप हज और उम्रा कर लेंगी मैं आपको तलाक दे दूंगा। एक छोटे से कागज के ऊपर लिखा हुआ था, मेरी वफात के बाद ये जमीन मेरे खामद की है। तो जिस जगह वो रहती थी वो छोटा सा घर था, तो मैंने देखा कि उसको ताला लगा हुआ है। मैंने हमसायों से पूछा तो उन्होंने मुझको बताया कि वो तो फौत हो गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, यह किस्सा जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, बिलाशुबा मैंने जो बेशुमार वाक़यात सुने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, उनमें से एक अजीब व गरीब वाक़या है। इस वाक़े का रावी एक सऊदी नौजवान है। वो कहता है कि मेरे वालिद इकरामी मुझको कहा करते थे, बेटे लोगों की ज़रूरतें और उनकी हाजात पूरे किया करो और फिर शुक्रिया का इंतज़ार मत किया करो, और फिर ये बात ध्यान रख लो कि खैर जो है ना फिर तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। नाज़रीन इकराम, मैं वाक़या बड़ा खूबसूरत है और आप एंजॉय करेंगे, लेकिन एक जुमला और एक मिसाल, बचपन में छोटे होते मैं और आप भी यकीनन, हम स्कूल में पढ़ा करते थे, वालिद और उस्ताद घर वाले कहा करते थे, मिसाल देते थे, कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल। तो मैं बचपन में सोचा करता था कि ये नेकी कर और दरिया में डाल, ये क्या बात हुई कि नेकी और फिर उसको दरिया में डाल दो। जब हम बड़े हुए हैं, समझदार थोड़े हुए, तो फिर पता चला कि नेकी करने के बाद उसे भूल जाए। जिस तरह कोई चीज़ दरिया में गिर जाए ना और उसे भूल जाए कि ये चीज़ हमें मिल भी सकती है, इसी तरह नेकी करने के बाद लोगों से उसके बदले की तवक्को न करें। हाँ, एक बात ज़रूर रखें, अपने ज़हन में रखने, अल्लाह ताला के यहाँ कभी कोई नेकी ज़ाया नहीं होती। लो जी, मैं अब आपको उस नौजवान का किस्सा सुनाता हूँ। ये नौजवान गालिबन रियाज का रहने वाला था, या बहरहाल उसने यूनिवर्सिटी में दाखिले की कोशिश की, दाखिला उसको नहीं मिला। इस दौरान में सऊदी हुकूमत ने जो शमाली इलाका जात हैं, तबूक का इलाका है, उसके बाद छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक कैंपस खोला और उन्होंने ये ऐलान किया कि जो तलबा सऊदी अरब के शमाल के में वाक़या ये जो छोटा सा शहर है ना, उसके कैंपस में दाखिला लेंगे, उनको खुसूसी मराहत भी दी जाएंगी, सहूलतें भी दी जाएंगी। ये नौजवान कहता है कि मुझे तालीम से गरज था, डिग्री में हासिल करना चाहता था और इसके साथ मुझे सहूलतें भी मिल रही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये तो बेहतर है। कहते मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, उनसे मशवरा किया। लो जी, हम सारे दोस्त जो थे, हमने वहाँ पर दाखिले के लिए अप्लाई कर दिया। मैं बड़ी आसानी से दाखिला मिल गया। और वो कहता है एक दिन आया, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ उस छोटे से शहर में मुंतकिल होकर तालीम हासिल करना शुरू कर दी। छोटा सा शहर था, हर चीज़ बड़े शहरों के मुकाबले में सस्ती, ज़िंदगी बड़ी मज़े से गुजर रही थी। कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी से आने के बाद वैसे ही शहर में घूम फिर रहा था। मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपनी बकरियां चराकर वापस आ रही थी, और कहता है कि मैंने देखा कि वो खातून अपनी बकरियों समेत एक छोटे से घर में, मामूली से घर में दाखिल हो गई। कहते पता नहीं क्या हुआ, मुझे इस बूढ़ी खातून पर बड़ा तरस आया कि इस बुढ़ापे में वो अपनी बकरियां चराती है। जी, वहाँ पे करीब कोई बकाला था या कोई आदमी वहाँ से मुकामी शख्स था। मैंने पूछा ये बुढ़िया कौन है, इसकी औलाद किधर है? उसने मुझको बताया कि इस बुढ़िया के दुनिया में कोई वाली वारिस नहीं, अकेली रहती है। कहता है कि चंद दिन गुजरे, वो बुढ़िया फिर मुझे नजर आ गई। कहता मैंने हिम्मत करके उसको सलाम किया, उसने खुश दिली से मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा खाला क्या हाल है? उसने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लजी कहता है कि मैंने उसके साथ बातें गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। गुफ्तगू के दौरान मैंने उसे एक सवाल किया। मैंने कहा खाला ये बताओ कि आपकी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना जिसको आप पूरा करना चाहती हैं, लेकिन वो किसी वजह से वो ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकी, मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं, हो सकता है मैं आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर सकूं। उसने जवाब दिया और जवाब जो है वो सुनने वाला है। कहने लगी बेटे बात जो है, मेरे रब ने मेरी सारी ज़रूरियात को पूरा कर दिया है। हाँ, एक ख्वाहिश है बाकी, और वो ये है कि मैं महरम ना होने की वजह से
हज और उम्रा करने से महरूम हो। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लें कि ये शरई मसला है कि कोई औरत हज या उम्रे के लिए अपने महरम के बगैर मक्का मुकरमा या मदीना शरीफ नहीं जा सकती। और महरम कौन होता है? या तो खामद हो, या बाप हो, भाई हो, बेटा हो, भतीजा हो, भांजा हो। लो जी, चूँकि इस खातून का कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं था, इसलिए इसकी हज वाली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। ये नौजवान कहता है कि मैं अपने घर आ गया, वक्त मिला तो मैंने सोचना शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक अछूता सा ख्याल आता है, और वो ये था कि मैं क्यों ना इस खातून के साथ निकाह कर लूँ, ये मेरी बीवी बन जाएगी, मैं उसका महरम होगा। इस तरह में ये मेरे साथ मक्का मुकरमा हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, मदीना तो रसूल भी जा सकेगी, इसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कहता मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया। सोचते सोचते फिर मैंने कहा अच्छा ये नेक काम है, ऐसा करता हूँ कि मैं किसी आलिम दीन के पास जाता हूँ, उससे मशवरा करता हूँ। कहता मैं उस शहर के जो सबसे बड़ा आलिम दीन उसके पास चला गया। जब उनको मैंने इरादा अपना बताया, मैंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, कहने लगे बड़े नेकी का काम है, खैर का काम है। कहता है कि मैंने उस बूढ़ी खातून के पास फिर आ गया। मैंने उनसे कहा कि आप हज और उम्रे की जो आपकी ख्वाहिश है उसको आप एक तरीके से पूरा कर सकती हैं। उसने कहा कैसे पूरी कर सकती हूँ? कहने लगा कि मैंने कहा कि मैं आपसे निकाह कर लेता हूँ, आप मेरी मनकूहा होंगी, मैं आपका शरई महरम होगा, और फिर जिस वक्त आप हज और उम्रा कर लेंगी मैं आपको तलाक दे दूंगा। लो जी नाज़रीन इकराम, उस खातून ने कुछ वक्त लिया, तरद्दुद, सोच विचार, और फिर एक दिन उसने कहा कि ठीक है। वो नौजवान कहता है कि चंद दिन गुजरे, मैंने निकाह की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन हम चंद गाँव के साथ उस बुढ़िया को साथ लिया, अदालत में जा पहुंचे। काजी को बताया कि हम दोनों अपनी रजा रगबत के साथ शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह करना चाहते हैं। गवाह हमारे साथ थे। तो जी अदालत का एतराज़ क्या हो सकता था? उन्होंने निकाह पढ़ा दिया, और इस तरह वो बूढ़ी खातून और मैं शरई और कानूनी तौर पर हम मियां बीवी बन गए। अदालत ने हमारे निकाह को सरकारी तौर पर रजिस्टर कर लिया। कुछ अर्सा गुजरा, हज का महीना आ गया, तो मैं उसको अपने वादे के मुताबिक उम्रे और हज पर ले गया। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह उसका हज हो गया, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, उसकी दिली तमन्ना जो थी अल्लाह ताला ने मेरी वजह से उसको पूरा कर दिया। कहता जब हम वापस आए तो मैंने उससे कहा कि बात यह है कि अब आपकी तमन्ना पूरी हो चुकी है, आपने हज कर लिया है, अब ऐसा है कि मैं आपको तलाक देता हूँ। वो कहने लगी बात यह है कि तुम मुझे तलाक क्यों देते हो? मुझको तलाक ना दो, अपनी ज़ौजियत में ही रहने दो। मैंने तुमसे कोई नानो नफ़का का मुतालबा किया है, और ना मैंने पहले किया ना आइंदा करूँगी। मेरा कोई मुतालबा नहीं है तुमसे, तुम मुझे तलाक ना दो। लेकिन एक बात है, तुम मुझे तलाक दो या ना दो, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाओ जाके तुम शादी करो, तुम्हारे अल्लाह करे बच्चे हो, बच्चियाँ हों, तुम्हारी औलाद आगे बढ़े। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़ौजियत के अंदर रहूँ। जी कहता है कि मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, और जब तक मैं उस शहर में तालीम हासिल करता रहा मैंने उसको तलाक नहीं दी। एक दिन आ गया, मैंने तालीम मुकम्मल कर ली। अब मैंने इस शहर को हमेशा के लिए खैराबाद करना था। मैं एक मरतबा फिर अपनी मनकूहा के पास गया। मैंने कहा कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, लिहाजा अब मैं आपको तलाक देता हूँ। उसने फिर इसी ख्वाहिश का इज़हार किया। कहने लगी रहने दो, छोड़ो ना, मुझको तलाक दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे तरफ से तुम आज़ाद हो, मगर तुम मुझे आज़ाद ना करो। नाज़रीन इकराम, नौजवान कहता है मैंने सोचा मुझे वाकई तलाक देने और ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा चलो इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, अगर ये सआदत इस तरह हासिल करती है, ये इसको ये खुशी है, इसकी ये खुशी पूरी होने दो। मैंने रुखसी के वक़्त उसको आखिरी सलाम किया, अपने शहर वापस आ गया। तो जी आके अपनी नौकरी के अंदर, कारोबार के अंदर मसरूफियत, मैं अपनी मनकूहा को भूल ही गया। एक दिन किसी ने मुझे तवज्जो दिलाई, मैंने वो तुम्हारी मनकूहा का क्या हाल है भाई? मैंने कहा वो यार मैं तो भूल ही गया था। अच्छा यार किसी दिन जाना चाहिए, उसको जाके देखना चाहिए उसका क्या हाल वाल है। कहता मैंने वहाँ से रख्त सफ़र बांधा, मैं उस शहर में पहुँच गया। तो जिस जगह वो रहती थी वो छोटा सा घर था, तो मैंने देखा कि उसको ताला लगा हुआ है। मैंने हमसायों से पूछा
तो उन्होंने मुझको बताया कि वो तो फौत हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहता है कि मुझे बड़ा सदमा हुआ। जो भी था, मेरी बीवी तो थी ना। खैर, इस दौरान में मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, कुछ नौजवान आ गए, मुझसे मजाक करने लगे। उनमें से एक कहने लगा, ऐसा है कि ये तुम्हारी बीवी थी, उसका जो भी तरका है, विरासत है, तुम शरई तौर पर उसके वारिस हो। ऐसा करो, दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज मिल जाए। कहता है कि मैंने उसकी बात जो है वो मुझे वजनदार लगी। मैंने कहा ठीक है। खैर जी, चाबी हमसायों से ली या जिस तरीके से बहरहाल दरवाज़ा खोला, अंदर चला गया। मैंने देखा उसका जो सामान था ना वो बिखरा पड़ा था। मेरी निगाह एक छोटे से बैग पर पड़ती है। मैंने उसको खोला, उसमें कपड़ों के अंदर कुछ कागजात नजर आए और मैंने उन कागजात को देखना शुरू किया। और नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि इन कागजात में मुझे जद्दा शहर में एक ज़मीन की रजिस्ट्री नज़र आती है। एक छोटे से कागज़ के ऊपर लिखा हुआ था कि ये ज़मीन मुझे अपने चचाज़ाद से विरासत में मिली है और मेरी वफ़ात के बाद ये ज़मीन मेरे खामद की है। नाज़रीन इकराम, कहता है कि मैंने जद्दा में ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल की तो मुझको पता चला कि वो ज़मीन वाकई साहिल समुंदर के ऊपर बड़ी अहम जगह पर है। मुतल्लका हुकाम जो है उन्होंने मुझे हकीकी वारिस तस्लीम कर लिया। मैंने ज़मीन को फ़रोख्त करके लिए रख दिया और आपको ये तअज्जुब होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन 3 मिलियन रियाल के अंदर फ़रोख्त हुई। मैंने 3 मिलियन रियाल का चेक अपने हाथों में लिया। अपने आपसे कहा, अब्बा जान, आप वाकई दुरुस्त फरमाते थे कि लोगों की हाजात और ख्वाहिशात को पूरा करो, उनसे किसी किस्म की उम्मीद ना रखो, मगर जान लो कि लामहाला खैर तुम्हारे पास जरूर आएगी। नाज़रीन इकराम, इस मौके पर मैं अपनी नस्लों को भी, अपने आप को भी, अपने सामईन को भी, अपने नाज़रीन को भी यही नसीहत करूँगा कि लोगों के साथ खैर करो। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून। खैर के काम किया करो, इंशाअल्लाह तुम फलाह पाओगे।